नमस्कार, मैं हूं जसवंत कनेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। जिससे कि इस समय मौजूद है हम सतीश जैन जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। तो उनसे बात करेंगे। आज हम जो बड़ौदा उपचुनाव चला हुआ है उसके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सतीश जी। नमस्कार जसवंत जी, आपको, आपकी पूरी टीम को और सारे दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। तो सतीश जी, जैसे कि बड़ौदा उपचुनाव चला हुआ है और जो है हर पार्टी ने अपनी जो है ताकत उसमें झोंक दी है और हर पार्टी बिल्कुल मेहनत कर रही है, लेकिन वहाँ पर जो इंडियन नेशनल लोकदल की कुछ आस दिख रही है, क्योंकि वहाँ की पोजीशन जो अंदरूनी रिपोर्टें लग रही है। जसवंत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बड़ौदा हल्का जहां स्वर्गीय जगत ताऊ चौधरी देवीलाल जी का गढ़ रहा है, वहीं सरदे श्री ओम प्रकाश चौटाला का भी गढ़ रहा है। और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो विकास की बहार बड़ौदा हल्के में बहाई, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार के गलत फैसलों के कारण बड़ौदा की जनता उनके खिलाफ हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव से बाहर है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पूरी ताकत से भाई अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आगे बढ़ी हुई है और बड़ौदा की जनता के सहयोग और समर्थन से आने वाली 3 तारीख को बड़ौदा की बहादुर जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट करके भाई जोगिंदर सिंह मलिक को जिताने का काम करेगी। तो सतीश जी, जैसे कि उपचुनाव चला हुआ है, हर पार्टी ने अपनी ताकत जो है लगाई हुई है और ऊपर से जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन चला हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये आसान रहेगा उनके लिए रास्ता? जसवंत जी, ये बात ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी धनाढ्य पार्टी है, सत्ता की पावर उनके हाथ में है, लेकिन आप एक बात मानकर चलिए, जनशक्ति के आगे धन शक्ति और सत्ता शक्ति काम नहीं करती। इस गठबंधन की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और ये चुनाव में, बड़ौदा उपचुनाव में 3रे नंबर पर आएंगे। तो इतिहास में अगर देखा जाए तो जो सत्ता पार्टी होती है उसकी ही विजय होती है किसी भी उपचुनाव में। जसवंत जी, मैं आपको याद दिला दूं, नरवाना विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल ने पताका फहराने का काम किया था। इसी प्रकार से फतेहाबाद में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी वे इंडियन नेशनल लोकदल का हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते थे। समय समय पर सत्तासीन पार्टियों की कुनीति के कारण हमेशा से बहुत बार विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतती आई हैं और ये हरियाणा प्रदेश जहां किसान कमेरा, छोटे व्यापारी दुकानदार की कर्म भूमि है, आज बड़ौदा हल्का में भाई अभय सिंह चौटाला का, ओम प्रकाश चौटाला जी का, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का जादू लोगों के सिर पे चढ़ के बोल रहा है और लोग इस बात की चर्चा चलाने लगे हैं कि जो आज किसान की, मजदूर की, गरीब की, दबे कुचले वर्ग की अगर कोई देसी पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। तो सतीश जी, जैसे कि कुछ विवाद भी उठा था, योगेश्वर दत्त जो कि वहाँ का प्रत्याशी है, तो क्या वो हार का कारण बन सकता है उनका? मैं कंडेला जी आपको बता चुका हूँ कि धन शक्ति और सत्ता शक्ति किसी चुनाव के जीतने का पैमाना नहीं हो सकती। जहाँ पर समय समय पर योगेश्वर दत्त की कथनी और करनी में अंतर है, वहीं पर उनकी धर्मपत्नी ने कल और परसों 3 दिन से मैं भी अपनी टीम के साथ फील्ड में बना हुआ हूँ। हम हर 36 बरादरी के छोटे से छोटे दुकानदार से लेके बड़े से बड़े व्यापारी पे बड़ौदा हल्का में जाकर के वोटों की अपील कर रहे हैं। हमने वहाँ फील्ड में सुनने को मिला, उनकी ऑडियो सुनने को मिली, उनकी धर्मपत्नी ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को छोड़ दीजिए, योगेश्वर दत्त को आप अपना बेटा मानकर चुनाव जिता दीजिए। जसवंत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, चुनाव मुद्दों पे, व्यवहारिकता पे और नीति और नियमों पे जीते जाते हैं। केवल धन शक्ति से और बल शक्ति से कोई भी चुनाव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती। तो जैसा कि पिछले कुछ रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ पर बड़ौदा के अंदर कांग्रेस जीतती आई है और वहाँ पर जो अपोजिशन वहाँ पर बेहतर थी उनकी, तो अब की बार क्या लग रहा आपको? जसवंत जी, आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति सांप के मुंह में छछूंदर जैसी है। ठीक है, एक समय में क्षेत्रवाद का नारा देके रोहतक जिला और सोनीपत जिला की चौधर का नारा देके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने
लोगों को बरगलाने का काम किया। लेकिन विडंबना है, आज जिस श्री कृष्ण हुड्डा जी ने अपनी सीट हुड्डा के लिए छोड़ करके और जहाँ रिकॉर्ड का जहाँ उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया था, आज उसी के बेटे की टिकट काट करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनों को मारो की नीति का अनुसरण करके एक उनको झटका दिया है, जिसका खामियाजा उनको आने वाली 3 तारीख की वोटिंग में भुगतना पड़ेगा। वहीं पर कांग्रेस के सैकड़ों गुट बने हुए हैं, कोई किसी का गुट है, कोई किसी के कांटे निकालने पे लगा है, कोई किसी को बात देने पे लगा है। कांग्रेस चुनाव में कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। कल हम सारा दिन फील्ड में थे, लोगों को भगा के बरगला के और लोगों को इकट्ठा करने की लोग कोशिश में थे, जो नहीं हो पा रहे थे। तो इस चुनाव के अंदर जो है किस किस की जो फाइट हो सकती है, कौन इंडियन नेशनल लोक दल के आज सत्य के साथी जो कहा वही करा, और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो भाई अभय सिंह चौटाला जी की जनप्रिय नीति और उनका स्वभाव और उनकी कार्य प्रणाली आज लोगों के सिर चढ़ के बोल रही है। बड़ौदा हल्का में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी भाई जोगिंदर मलिक, जो एक युवा है, पढ़ा लिखा है और बड़ौदा हल्का के सुख दुख में 24 घंटे तत्पर और तैयार रहता है, आज इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी इस चुनाव में बढ़त बनाए हुए है। और जहां कांग्रेस अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है, उसको जहां भीतरी घात का सामना करना पड़ेगा, वहीं गलत फैसलों का भी उन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो उनकी गुटबाजी है वो उनके आड़े आ रही है, और वो गुटबाजी एक नया गुल खिलाने का काम करेंगी। और यही कारण रहेगा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी भाई जोगिंदर मलिक भारी बहुमत से जीत करके बड़ौदा विधानसभा का नेतृत्व चंडीगढ़ जाकर के करेंगे, और बड़ौदा हल्के की जनता के सुख दुख में 24 घंटे वो तत्पर और तैयार रहेंगे। तो सतीश जी, जैसे कि 3 अध्यादेश सरकार ने लागू किए हैं किसानों पर, क्या इसका भी असर जो है देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी? जसवंत जी, इस प्रदेश का अगर कोई पोषक है तो वो इस प्रदेश का अन्नदाता है। इन मंत्री संतरियों को, इस गठबंधन की सरकार को, जिसको ये पता ही नहीं अनाज खेत में पैदा होता है या फैक्ट्रियों में पैदा होता है, ये अडानी अंबानी टाटा बिरला रिलायंस को जहां आगे बढ़ाने की कवायद में लगे हुए हैं, पूरे प्रदेश को इनको ये गिरवी रखने का काम जो ये कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि अनाज तो धरती माता का सीना चीर करके अपनी जान जोखिम में रख करके अन्नदाता सर्दी गर्मी की परवाह ना करते हुए पैदा करके इस जनता का पेट भरने का काम करता है। जहाँ इन 3 अध्यादेशों के आप प्रभाव की बात कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोग किसी गांव में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में वोट मांगने के लिए भी नहीं जा सकते। आज मतदाताओं में, बड़ौदा हल्के के मतदाताओं में इतना रोष है कि वहाँ पर सत्ता पक्ष को जाना दूभर और मुश्किल हो रहा है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और लगातार वो पैकेज पे पैकेज दे रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो क्या जसवंत जी, काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, शायद आपको भी मिल गए होंगे। और मोदी जी ठीक है, उसके बारे में मैं कोई लंबी चौड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा कहना इतना ही है, केवल सजब बाग दिखाने से जनता का पेट नहीं भरता। गरीब जनता, जो हमारी कृषि पे आधारित ये प्रदेश की और देश की जनता, हमारा कृषि प्रधान देश है, रोटी खाने से, पेट भरने से ही, रोजगार मिलने से ही यहाँ की जनता का पेट भरेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, कोई हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति, कोई बड़ौदा हल्का का व्यक्ति ये बता दे कि उनको इस मदद से क्या फ़ायदा हुआ है। पिछले दिनों इन्होंने जो किसानों के खाते में कहा भाई हम मदद करेंगे, कहीं किसी के 60 रुपये, किसी के 70 रुपये, किसी के 80 रुपये भेजने का काम किया, और जिसका फसल बीमा योजना के नाम पर इन्होंने 600 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये करने का काम किया, और उस गरीब और किसान और भोले भाले मजदूर की जेब काटने का काम किया। तो सतीश जी, जैसे कि लॉकडाउन में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बातें की थी कि हम हर तरह से मजबूती देने का काम करते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? जसवंत जी, आज सत्ता की चाबी आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथ है।
इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके लोगों को देशभक्ति के नाम पर बरगला करके कोई व्यक्ति नीतियों के खिलाफ जाता है तो उसको देशद्रोही बता करके इस भारतीय जनता पार्टी अपना शासन और अपनी सत्ता को कायम रखे हुए है। आने वाले समय में आप देखेंगे इस प्रदेश और देश की जनता इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना अहम योगदान देगी। तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, तो वो सभी यही बोलते हैं कि जो वोट है वो नरेंद्र मोदी जी को देने हैं। तो ये क्या ठीक है, एक बार जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए नीति और नियमों की उल्लंघना करी तो नरेंद्र मोदी जी उस समय में इस देश के प्रधानमंत्री बने। 36 बिरादरी ने धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी को वोट किया कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ इस देश की रक्षा करेंगे, स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, वहीं 2 करोड़ बेरोजगारों को जैसे उन्होंने घोषणा करी थी आए वर्ष रोजगार देंगे, हर हाथ को काम देंगे, हर सिर को छत देने का काम करेंगे और बुनियादी सुविधाओं कि वो छड़ी लगा देंगे। आपके सामने है आज हरियाणा प्रदेश बड़ौदा हल्का और हरियाणा प्रदेश की क्या स्थिति है, जबकि 6.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में भी है और केंद्र में भी है। यहाँ से विकास के कार्य जीरो हैं और आज लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात की सतीश जैन जी से, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल इंडियन नेशनल लोक दल के, तो उन्होंने बताया कि बड़ौदा के अंदर जो है हर पार्टी की क्या क्या पोजीशन है और इस समय जो इंडियन नेशनल लोक दल की पोजीशन बेहतर बताई गई है वहाँ के ग्राउंड से। आखिरी संदेश जो तो एक बार और हम बात करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं बड़ौदा हल्का के पितृतुल्य बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, युवा शक्ति से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने और पराये को पहचान करके और सारी बातों का अवलोकन करके आने वाली 3 तारीख को एक वोट आपके सुख दुख के साथी सरदे श्री ओम प्रकाश चौटाला और भाई अभय सिंह चौटाला के नुमाइंदे भाई जोगिंदर मलिक को एनक के निशान पर अपनी वोट करके इंडियन नेशनल लोकदल के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय इनेलो। तो ऐसे ही हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए जसवंत कंडेला के साथ न्यूज़ टुडे इंडिया। जय हिंद।